खबरों की झलक पेश है। अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष पद और महामंत्री पद के लिए किया नामांकन। फतेहपुर जिले के कलेक्ट्री परिसर में आज चुनाव नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आदर्श अधिवक्ता संगठन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमेश भदौरिया, महामंत्री पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र मिश्रा एवं उपाध्यक्ष पद हेतु योगेंद्र सिंह पटेल, कोष अध्यक्ष पद हेतु सत्यम कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव प्रशासन पद हेतु सतीश शर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु शाहिद गया प्रसाद दुबे, जितेंद्र सिंह गौतम, सुरेंद्र सिंह गौतम, चंद्र प्रकाश गुप्ता, आयशा साहब, ऐश्वर्या श्रीवास्तव, मनोज लोधी, अश्वनी कुमार, सत्यम गुप्ता, सुमित सिंह, छाया सिंह, ललित मिश्रा, आशीष गौर, जगदीश सिंह जालिम, देवेंद्र गौतम, लक्ष्मीकांत अवस्थी, शिव मिलन तिवारी, अशोक शुक्ला, एसपी दीक्षित, एसपी सिंह, अजीत सिंह राठौर आदि अधिवक्ताओं ने नामांकन करते हुए भारी भरकम जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट से लेकर दीवानी तक सभी अधिवक्ताओं से मुलाकात करते हुए बुजुर्ग अधिवक्ताओं से लिया आशीर्वाद। महामंत्री पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि जीतने के बाद अधिवक्ताओं को 1000 प्रति माह मासिक भत्ता दिया जाएगा और अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता का कोई भी मामला सरकारी कार्यालयों में पड़ता है तो पहली प्राथमिकता अधिवक्ताओं की होगी और जनपद में जितने भी टोल पड़ते हैं उस पर किसी भी अधिवक्ता का टोल नहीं लगेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई अधिवक्ता साथी का मामला होता है तो सम्मान पूर्वक जिला प्रशासन वार्ता करे। यदि कोई भी पुलिस प्रशासन अधिवक्ता के साथ अभद्रता करेगा तो 11 अप्रैल को जीत कर आने के बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमेश सिंह भदौरिया ने कहा कि अधिवक्ता साथियों के इलाज का रुपया जो आना बंद हो गया है, जीतने के बाद उसको पुनः शुरू कराया जाएगा और अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। कलेक्ट्रेट परिसर में गंदगी को देखते हुए साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाएगी। फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। है उसके लिए अगर हमको सफलता मिलती है तो 1000 प्रति माह उसको हम भत्ता देंगे और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। और जो ये पैसा आता है बंद हो गया इलाज के लिए, उनके मृत्यु पर उसकी समुचित व्यवस्था करेंगे। और किसी प्रकार से हमारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। और जो अभी तक हम लोगों के बार के जो भी हैं लोगों के प्रति थोड़ा अविश्वास पैदा हुआ, उसमें हम पूर्ण रूप से विराम लगाएंगे और अपना विश्वास जो बार का है उसमें पैदा करेंगे। आम अधिवक्ता हमारे बार पर विश्वास करे और किसी प्रकार का अपने अध्यक्ष और मंत्री पूरी कार्यकारिणी पर ये आरोप न लगा पाए कि हमारी कार्यकारिणी हम लोगों के साथ अन्याय किया। अधिवक्ता एकता आम अधिवक्ताओं की शिकायतें रहती हैं परिसर में शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और अन्य आपकी क्या? वो शिकायत नहीं मिलेगी, वो हमारे संज्ञान में है। आपको भविष्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हम महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे और सभी के लिए करेंगे। जो अधिकारी हमारे आते हैं, अधिवक्ता आते हैं, उनको कभी भी इस प्रकार के शौचालय या साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। उसमें हम पूर्ण रूप से सफल रहेंगे। किया गया है और आप लोग जीत करके क्या अधिवक्ताओं के लिए सहयोग करेंगे और क्या क्या व्यवस्था है? सबसे प्रमुख बिंदु है कि आदर्श अधिवक्ता संगठन से अध्यक्ष पद पर रमेश भदौरिया जी और मैं धर्मेंद्र मिश्रा, मुझे मंत्री पद पर उतारा गया है। आदर्श अधिवक्ता संगठन ने उतारा है। मेरी जितनी भी कैबिनेट है, पूरी कैबिनेट सबसे पहले मैं अपील करता हूं अपने अधिवक्ता बंधुओं से, सीनियरों से और जूनियरों से कि हमें मौका दे। यदि मौका देते हैं तो युवा अधिवक्ताओं को मासिक भत्ता 1000 रुपये दिया जाएगा और अधिवक्ता साथियों के मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। साथ ही ये कहना चाहता हूं अधिवक्ता साथियों से कि कोई भी मामला प्रशासन से या पुलिस से पड़ेगा
तो यदि हमारी बार रहेगी, हम लोग जीत कर आते हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो प्रशासन और पुलिस बगैर हम लोगों को सूचित किए हुए कोई भी FIR या किसी अधिवक्ता के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। किसी भी सरकारी कार्यालय या प्राइवेट कार्यालय में सबसे पहले प्राथमिकता अधिवक्ता की होगी। इसके अलावा जनपद में जितने भी टोल टैक्स हैं उनमें किसी भी अधिवक्ता का टोल नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि हमारी बाइट को यहाँ का जिले का प्रशासन शासन सुन रहा हो तो ये जान ले कि रमेश भदौरिया धर्मेंद्र मिश्रा की कमेटी आ रही है आने वाले 10 तारीख को, और इसके बाद 11 तारीख के बाद किसी भी तरह की अधिवक्ता साथी के साथ ऐसी कोई हिमाकत न करे जिससे संघर्ष हो। इसलिए मैं चेताना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को कि हमारे अधिवक्ता साथियों से सम्मान पूर्वक वार्ता करें और उनसे सम्मानित ढंग से पेश आए। अधिवक्ताओं के साथ बहुत सारे घटनाएं घट जाती हैं, उनकी लड़ाई आती है, किस तरह से लड़ेगा और सहयोग किस तरह से करेंगे? ये लड़ाई तो हम लोग हर तरह से लड़ेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सुझाव ले मार्गदर्शन में और कनिष्ठ अधिवक्ताओं से सुझाव लेकर हम अपने आगे की रणनीति बनाएंगे। जो भी होगा, इसके अलावा जो भी मामले होंगे उनको हम लोग पहले बैठेंगे और बैठने के बाद एक रणनीति तय करेंगे। रणनीति के तहत हम लोग काम करेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, सशक्त कार्यकारिणी को मैं अपील करता हूँ इस कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर मैं अपने समस्त सीनियर अधिवक्ताओं से और जूनियर अधिवक्ताओं से कि हमारी पूरी कार्यकारिणी को विजयी बनाएं, अपना अमूल्य मत देकर। हम सभी लोग आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और आपके विश्वास पर हम खड़े। उद्घाटन किया गया है और आप लोग जीत करके क्या अधिवक्ताओं के लिए सहयोग करेंगे और क्या क्या व्यवस्था है? सबसे प्रमुख बिंदु है कि आदर्श अधिवक्ता संगठन से अध्यक्ष पद पर रमेश भदौरिया जी और मैं धर्मेंद्र मिश्रा, मुझे मंत्री पद पर उतारा गया है। आदर्श अधिवक्ता संगठन ने उतारा है। मेरी जितनी भी कैबिनेट है, पूरी कैबिनेट, सबसे पहले मैं अपील करता हूं अपने अधिवक्ता बंधुओं से, सीनियरों से और जूनियरों से कि हमें मौका दे। यदि मौका देते हैं तो युवा अधिवक्ताओं को मासिक भत्ता 1000 रुपये दिया जाएगा और अधिवक्ता साथियों के मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। साथ ही ये कहना चाहता हूं अधिवक्ता साथियों से कि कोई भी मामला प्रशासन से या पुलिस से पड़ेगा तो यदि हमारी बार रहेगी, हम लोग जीत कर आते हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो प्रशासन और पुलिस बगैर हम लोगों को सूचित किए हुए कोई भी FIR या किसी अधिवक्ता के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। किसी भी सरकारी कार्यालय या प्राइवेट कार्यालय में सबसे पहले प्राथमिकता अधिवक्ता की होगी। इसके अलावा जनपद में जितने भी टोल टैक्स हैं उनमें किसी भी अधिवक्ता का टोल नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि हमारी बाइट को यहाँ का जिले का प्रशासन शासन सुन रहा हो तो ये जान ले कि रमेश भदौरिया धर्मेंद्र मिश्रा की कमेटी आ रही है आने वाले 10 तारीख को, और इसके बाद 11 तारीख के बाद किसी भी तरह की अधिवक्ता साथी के साथ ऐसी कोई हिमाकत न करे जिससे संघर्ष हो। इसलिए मैं चेताना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को कि हमारे अधिवक्ता साथियों से सम्मान पूर्वक वार्ता करें और उनसे सम्मानित ढंग से पेश आए। अधिवक्ताओं के साथ बहुत सारे घटनाएं घट जाती हैं, उनकी लड़ाई आती है, किस तरह से लड़ेगा और सहयोग किस तरह से करेंगे? ये लड़ाई तो हम लोग हर तरह से लड़ेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सुझाव ले मार्गदर्शन में और कनिष्ठ अधिवक्ताओं से सुझाव लेकर हम अपने आगे की रणनीति बनाएंगे। जो भी होगा, इसके अलावा जो भी मामले होंगे उनको हम लोग पहले बैठेंगे और बैठने के बाद एक रणनीति तय करेंगे। रणनीति के तहत हम लोग काम करेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, सशक्त कार्यकारिणी को मैं अपील करता हूँ इस कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर
मैं अब अपने समस्त सीनियर अधिवक्ताओं से और जूनियर अधिवक्ताओं से कि हमारी पूरी कार्यकारिणी को विजयी बनाएं, अपना अमूल्य मत देकर। हम सभी लोग आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और आपके विश्वास पर हम खरे।